जय हिंद दोस्तों, मैं सनी हरियर ट्रेडिंग से आपका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं हम फ्राइडे के सेशन के एनालिसिस के बारे में, और उसी के बाद हम मंडे के सेशन के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का, और पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ट्रेड ले सकते हैं हम ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फ्राइडे का टेक्निकल एनालिसिस। फ्राइडे के टेक्निकल एनालिसिस में हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट अगर 41,200 से लेके 41,400 के बीच में कहीं फ्लैट ओपन होता है, और ओपन होने के बाद अगर ये यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन ऊपर या नीचे के लिए बनाता है तो इसके ब्रेकडाउन में हम ट्रेड अपने इनिशिएट करने वाले हैं। और उसके बाद हमने 41,200 से लेके 41,000 के लेवल पे ये भी डिसाइड किया था कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर कुछ 30 से 45 मिनट प्राइस एक्शन बनाता है और उसके बाद ब्रेकडाउन करता है या ब्रेकआउट करता है ऊपर या नीचे के लिए, तो हम यहाँ पर जैसे ही इसका 41,000 का ब्रेकडाउन होगा तो हम यहाँ पर अपना 41,000 का कॉल शॉर्ट करने वाले थे। बट मार्केट फ्राइडे के सेशन में बहुत ही बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, तो इतने बड़े गैप डाउन में हम इंटरेस्टेड नहीं थे यहाँ पर कोई भी ट्रेड अपने इनिशिएट करने के लिए। बट उसके बाद मार्केट एक बहुत ही अच्छा 40,400 के लेवल को इसने सपोर्ट लिया और एक 40,600 के लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट करके एक डाउन साइड के लिए प्राइस एक्शन बनाया और नियरली 40,500 के आसपास में कहीं क्लोजिंग दिया है। तो इस गैप डाउन के मार्केट में हम इंटरेस्टेड नहीं थे, तो हमने फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर अपनी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं की है, और फ्राइडे का सेशन हमने सिर्फ मार्केट वॉच किए। ध्यान रखिए, अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन को समझ के ही आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। ये जो सारी चीजें धीरे धीरे आप समझने वाले हो आगे में, तो आपको ये प्राइस एक्शंस क्या होते हैं, कैसे बिल्ड होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद क्या प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन देख के क्या ट्रेड करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे मार्केट में समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर जब मार्केट पूरा वीक कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पर हमने अपने ट्रेड बना के रखे थे, बट मार्केट में इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट में हमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तो हमने फ्राइडे के सेशन में अपने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किए थे। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर मंडे के सेशन में 40,400 से लेके 40,600 के लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है, और ओपन होने के बाद ये यहाँ पर 20 से 25 मिनट या 30 मिनट कंसोलिडेट करता है और कोई प्राइस एक्शन बनाता है ये 200 पॉइंट के रेंज में ऊपर या नीचे के लिए, तो जैसे ही मार्केट में 40,600 के लेवल को ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर हम 40,600 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 40,600 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,750 से लेके 40,800 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग लेवल पे ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,950 से लेके 41,000 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में मंडे के सेशन में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पर हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर मंडे के सेशन में फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद कोई प्राइस एक्शन बिल्ड करता है 30 से 45 मिनट, और प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये अगर नीचे साइड के लिए ब्रेकडाउन करता है और इसका जो प्राइस एक्शन जो है वो नीचे साइड के लिए होता है, तो जैसे ही 40,400 के लेवल को ये नीचे के लिए ब्रेक डाउन करेगा तो इसके फर्स्ट रिटेस्ट में हम 40,400 का कॉल शॉर्ट करने वाले हैं या उसी के साथ 40,400 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,200 से लेके 40,150 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम ट्राई करेंगे कि अपने सारे स्टॉप लॉसेस एक दो कॉस्टिंग पे ट्रेल कर ले या यहाँ पर ही अपनी सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट रिवर्सल हो सकता है, और रिवर्सल अगर होता है तो हमारा स्टॉप लॉस खाने के लिए ये मार्केट जरूर आने वाला है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टारगेट। तो ये फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है 40,200 के लेवल के नीचे, और अगर ये 15-20 मिनट और यहाँ कंसोलिडेट कर लेता है 40,200 के लेवल के नीचे तो हम वेट करेंगे यहाँ पर अपने सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,100 से लेके 40,000 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पर ही हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं
मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होता है तो उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर मंडे के सेशन में 40,600 से लेके 40,800 या 700 के लेवल के बीच में कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर ये यहाँ पर 40 से 50 मिनट या 1 घंटा यहाँ पर कंसोलिडेट करता है इस 100 पॉइंट के रेंज में और ऊपर के लिए प्राइस एक्शन बना के ये अगर ऊपर के लिए ब्रेकआउट करता है 40,800 के लेवल को, तो जैसे ये लेवल को ये अगर ब्रेकआउट करेगा 40,800 के, तो हम यहाँ पर 40,800 का पुट शॉर्ट करने वाले हैं या उसी के साथ 40,800 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,900 से लेके 41,000 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम अपने सारे स्टॉप लॉसेस जो है वो कॉस्टिंग पे लाके ट्रेल करना स्टार्ट करेंगे या 40,800 के लेवल पे लाके ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे और यहाँ से वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट का। यहाँ से हमारा जो सेकंड टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 41,100 से लेके 41,200 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पर हम अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना रहा है, मार्केट सीधा ऊपर ही जा रहा है, बट जैसे ही हमें कोई भी कैंडल यहाँ पर मार्केट में टच करते हुए दिखती है तो उसी कैंडल के आसपास के टारगेट्स लेके हम लोग अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी अगर 40,600 से लेके 40,700 के लेवल पे कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर 40 से 50 मिनट कंसोलिडेट करता है और कोई प्राइस एक्शन बनाता है नीचे साइड के लिए और जैसे ये 40,600 के लेवल को नीचे के लिए ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर 40,600 का कॉल शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 40,600 का पुट भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा पहला टारगेट जो रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,400 से लेके 40,350 के लेवल पे रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो यहाँ पर हम अपने सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। हम वेट नहीं करेंगे यहाँ पर अपने सेकंड टारगेट का। मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे, कुछ भी करे, जैसे ही मार्केट 40,400 के लेवल के नीचे आ जाता है हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल बनते हुए दिख रहा है और उसी के साथ अगर मार्केट यहाँ टच करता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो जाए और कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर के लिए मार्केट टर्न अराउंड हो जाए। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी अगर मंडे के सेशन में गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होने के बाद उसके प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं बैंक निफ्टी 40,300 से लेके 40,200 के लेवल पे ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर 40 से 50 मिनट कंसोलिडेट करता है इसी प्राइस जोन में 100 पॉइंट के और प्राइस जोन में कंसोलिडेट करने के बाद अगर ये ऊपर के लिए कोई प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करता है तो जैसे ही 40,300 के लेवल को ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर 40,300 का पुट शॉर्ट कर सकते हैं या उसी के साथ 40,300 का कॉल भी बाय कर सकते हैं। यहाँ से हमारा जो पहला टारगेट रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 40,400 से लेके 40,500 के लेवल पर रहने वाला है। अगर ये टारगेट हमें फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में इजीली मिल जाता है तो हम यहाँ पर अपनी सारी पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है मंडे के सेशन में तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये जो अभी सपोर्ट क्रिएट किया है वो रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है। तो यहाँ से मार्केट मैक्सिमम चांसेस है कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे साइड के लिए कोई प्राइस एक्शन बनाए और नीचे साइड के लिए फॉलो थ्रू कंटिन्यू कर सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी एक लास्ट वीक जो है वो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेट किया था एक रेंज में 15 मिनट्स के चार्ट में और जो इसने रेंज बनाई थी बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेते हुए बनाई थी और इसने यहाँ पर जो सपोर्ट क्रिएट किया है और रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया है उसी के बीच में बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर्स का बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम, ये 5 बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट लिया है और ऊपर के साइड में 3 बार बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी लिया है। बट बैंक निफ्टी अनफॉर्चुनेटली फ्राइडे के सेशन में बहुत ही अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ट्रेड करने के लिए खत्म हो गया था, तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं किए। अगर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और कोई प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर जाने के लिए तो ध्यान रखिए हमें 2 लेवल्स मिल सकते हैं। जो 40,800 का लेवल है वो भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और उसी के बाद 41,200 का लेवल जो है वो भी हमें बहुत ही अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस लेवल मिल सकता है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी अगले हफ्ते में
तो हमें आने वाले वीक में बहुत ही अच्छे खासे लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जो ऊपर के लिए रह सकते हैं 1000 से 1200 पॉइंट के मूव। अगर यहाँ से बैंक निफ्टी 40,000 के लेवल को नीचे साइड के लिए ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से हमें नीचे साइड के लिए भी 1000 से 1200 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस मंडे के सेशन के लिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जीरो द एंड फायर्स का, आप वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो और उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।